जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जरार आशमी। अब हम कर रहे हैं मैक्लेलन नीट थ्योरी। ये एक बहुत ही अच्छी थ्योरी है, सादी थ्योरी है, बहुत ही रेलेवेंट थ्योरी है। और इसको अगर आपको समझना हो तो एग्जाम्पल्स में आपके खानदान के लोगों को देखें, अपने दोस्तों को देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि वो किस नीट की तरफ ज्यादा मोटिवेटेड है। तो पहले तो उसने एक सादा बात कर दी। उसने कहा लोग जो है ना मेनली तीन चीजों के पीछे पागल हैं। मतलब बेसिकली तीन चीजें हैं जो उनको ड्राइव करती हैं। या तो उनको पावर ड्राइव करती है, ठीक है, या उनको ताल्लुकात ताल्लुकात जो है वो ड्राइव करते हैं, या वो सेंस ऑफ अचीवमेंट सक्सेस इस चीज के पीछे पागल है। उसने कहा आप, और ये डोमिनेंट कहते हैं कि इनमें से एक डोमिनेंट नीड होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप नीड फॉर पावर वाले हैं तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको एफिलिएशन और अचीवमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं डोमिनेंट नीड। डोमिनेंट नीड मतलब कौन सी एक नीड है जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है, और ये बेटा डेवलप होती है विद टाइम। सही ना। इस थ्योरी में उसने कहा गया है कि ये बॉन्ड, पीपल आर नॉट बॉर्न विद दिस, वो डेवलप होती है विद टाइम, डेवलप होती है कल्चर से, डेवलप होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था, वो किसी जगह जाता है तो वो देखता है कि एक बंदा आ रहा है गाड़ी में, और जैसे ही वो गाड़ी से निकला लोग गार्ड्स आए, गार्ड ने उसको सलूट किया, सब लोग खड़े हो गए। तो उसने कहा यार ये बंदा क्या है। तो उसने बोला कि यार ये बंदा तो गवर्नमेंट का किसी ऑफिशियल पर है और उसने सीएसएस का एग्जाम दिया हुआ है। वो उससे बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। उसने कहा यार मुझे भी ये बनना है। सही ना। इंडिकेटिंग व्हाट, इंडिकेटिंग पहली चीज नीड फॉर पावर, और दूसरी चीज कि वो बॉर्न विद दिस नहीं हुआ था। बात समझ में आई। ये डेवलप हुआ। उसने एक ऐसे बंदे को देखा जिसकी बहुत पावर थी और वो बड़ा इंस्पायर्ड हुआ। इसने कहा कि मुझे भी ऐसा ही बंदा बनना है। तो इसे कहते हैं नीड फॉर पावर वाले लोग। ये क्या होते हैं सर? ये नीड फॉर पावर वाले लोग जो होते हैं वो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं। दे लाइक टू कंट्रोल अदर्स, दे लाइक टू इन्फ्लुएंस अदर। वो चाहते हैं कि उनकी पावर हो, लोग उनसे डरें, वो उन लोगों को कंट्रोल करें, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करें। ये कहलाता है नीड फॉर पावर वाले लोग। अब देखो, वो जो आपके आसपास के लोग देखें, आपके दोस्त देखें, उनमें से कोई एक तो कहता होगा यार मैं तो आर्मी में जाऊंगा मैं तो यार। सही ना। क्यों जाऊंगा मैं आर्मी में? क्योंकि पावर है, टेका है यार। मतलब पाकिस्तान में रहना है तो आपको पावर चाहिए। मैं पॉलिटिशियन बनूंगा। ये बंदा क्यों कह रहा होगा पॉलिटिशियन? क्योंकि उसने पावर्स देखी होंगी। बात समझ में आई। इसका मतलब है ये बंदा जो है वो पावर मोटिवेटेड है। ये लोगों को कंट्रोल करना चाहता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। बात समझ में आती है। तो जहां पे आप चाहें कि मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर दूं, तो इसका मतलब है आप नीड फॉर पावर वाले लोग हैं। बात समझ में। अब अपने खानदान में भी देखें, कुछ ऐसे करेक्टर होंगे आपके खानदान में जो बिल्कुल चाहते हैं कि वो अब्बू बन के रहें। मतलब सब उनकी बात सुने, वो जैसा कहें वैसे ही हो। अगर कोई शादी का फंक्शन हो रहा है, शादी की डेट फिक्स हो रही है, उनको बिल्कुल लाजमी बुलाना चाहिए, और जो वो कहें उनकी बात को सुनना चाहिए। और उनको अपने सामने जो है वो बात करने वाले, जवाब देने वाले बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये आपके खानदान में कौन लोग हैं? ये आपके खानदान में नीड फॉर पावर वाले लोग हैं। बात समझ में आती है। तो ये इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ते हैं थ्योरी में क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? पीपल विद अ हाई नीड फॉर पावर हैव ग्रेट कंसर्न विद एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। ठीक है, पास वही वाली बात आ गई कि वो लोग होते हैं जो किस बात से मोटिवेट होते हैं? उस पोजीशन से मोटिवेट होते हैं जहां ये दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकें, दूसरों को कंट्रोल कर सकें, और वो उसी पोजीशन पे जाते हैं जहां पर उनको ये वाली चीज का बेनिफिट हो। अब देखो, मैं एक दफा देख रहा था शार्क टैंक इंडिया के बारे में, तो उसके जजेस ने मुझे बोला था, एक किसी उसमें देख रहा था, उसने कहा हमें वहां पे एक भी पैसा नहीं दिया। आप सोचो, इतने बड़े पैसे वाले लोग, और वो उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर उनको कोई पैसे ही नहीं दे रहा। फिर कोई ना कोई तो मोटिवेटिंग फैक्टर होगा ना। वो मोटिवेटिंग फैक्टर क्या था? पावर ऑफ इन्फ्लुएंस था, फेम था। वो उनका मेन मोटिवेटर फैक्टर था। देखो कैसे। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अश्नीर ग्रोवर की बात करता हूं। मैं पहले उसको नहीं जानता था, सही है ना। जैसे ही शार्क टैंक इंडिया आया मैं उसको जानने लगा, दुनिया जानने लगी उसको। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, कोई बंदा उसके पास प्रोजेक्ट लेके जाता है, कहते नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, वो बिल्कुल सुनेंगे हाँ हाँ सर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि उस बंदे की का जो है वो पावर और जो इन्फ्लुएंस का लेवल है वो उस शो की वजह से बढ़ गया। बात समझ में आई। तो वो ऐसी जगह जाते हैं जहां, फिर देखो फेम की वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंस तो होते हैं। सारे मीडिया पर्सनैलिटी जो है वो क्या है, वो इन्फ्लुएंस ही तो करते हैं अपने फेम की वजह से। तो ये वो लोग होते हैं
जो लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोग उनकी ब्लाइंडली उनको फॉलो करें, उनसे क्वेश्चन ना करें, ठीक है ना, स्टेटस कंसर्न होते हैं ये। तो अब आप देख लें कि आसपास के लोग, अगर आप चाहते हैं कि चौधरी बन के रहें, सही है ना, लोग आपको सलाम करें, सही है, आप कुछ भी करें, कोई आपसे पूछे ना, पॉलिटिशियन की बात करते हैं, तो ये सारे बेटा आपके होते हैं नीड फॉर पावर वाले लोग। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो हिटलर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हिटलर हिटलर जो है वो लाइक टू कंट्रोल पीपल यार, वो कैसा उसने पावर उसके हाथ में थी सारी। तो ये वो लोग होते हैं बेटा जो कि नीड फॉर पावर वाले लोग होते हैं। और अगर आप अपने दोस्तों में देखें, दोस्तों में ना, तो आप देखें क्लासरूम में हमेशा कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास का मॉनिटर बनना चाहते हैं। क्यों मॉनिटर बनना चाहते हैं? ताकि लोग उनकी बात सुने। तो इसका मतलब है वो आपके दोस्तों में कौन से वाले लोग हो गए? नीड फॉर पावर वाले लोग हो गए। अब हम आते हैं, अच्छा भाई अब कौन है? ये है नेक्स्ट है नीड फॉर एफिलिएशंस। ये कौन लोग होते हैं? दे वांट टू बी द पॉपुलर वंस। ये चाहते हैं कि हम पॉपुलर हो, हमारे बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हो। ये जो लोग होते हैं, अगर आप अपने आसपास देखें, अब अपने ग्रुप्स में देखें, फ्रेंड्स में देखें, अपने स्कूल लाइफ है तो उसमें देखें, आप कॉलेज लाइफ में देखें, कुछ ऐसे लोग आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे जिनकी बहुत सारे लोगों से दोस्ती होगी, सही ना, और वो बहुत पसंद करते हैं, दे लाइक टू हैंग आउट। वो लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद करते हैं यार, इवेंट प्लान करते हैं यार, कोई पिकनिक प्लान करते हैं या कोई हैंग आउट प्लान करते हैं, ब्रो कोई सीन बनाओ, मतलब ये इस टाइप के लोग होते हैं। तो आपको ये भी आपके आसपास लोगों में दिख जाएगा कि जो बहुत ज्यादा लोगों से ताल्लुकात बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? ये नीड फॉर एफिलिएशन वाले होते हैं, और ये चाहते हैं कि लोग इनको पसंद करें। अब सेम ऐसे ही बेटा अगर आप अपने खानदान में देखो, तो आप देखेंगे आपके खानदान में कुछ ऐसे अंकल आंटी वगैरह होंगे, वो ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वो पैसा या बिजनेस को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो मिलने मिलाने को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि गैदरिंग्स हो, बर्थडेज हो, आप उनके घर आ रहे हैं, वो आपके घर आ रहे हैं, एक पिकनिक्स हो। ये जो टाइप ऑफ लोग होंगे ना आपके खानदान में, ये कौन से लोग हैं? ये हैं नीड फॉर एफिलिएशन वाले लोग, सही है ना, नीड फॉर affiliation, stronger need for friendly relationship and is motivated towards interaction with other people। मतलब वही वाली बात मैंने आपको बता दी कि ज्यादा से ज्यादा लोग से उनके ताल्लुकात हो, वो ये चाहते हैं, सही है ना। क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, हैंग आउट प्लेसेस हैं, वो इस चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। बात समझ में आई? और ये चाहते हैं कि ग्रुप में, अगर वो ग्रुप में काम कर रहे हैं तो सब लोग एक अच्छी हारमोनी में रहें, सही है ना, आपस में कन्फ्लिक्ट्स ना हो। ये इस टाइप के लोग होते हैं। और अगर ये जो है ना मुश्किल डिसीजन नहीं कर पाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा, सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा आपको मुश्किल डिसीजन कुछ कंपनीज में लेने पड़ते हैं जो कि अनपॉपुलर भी होते हैं। अगर मैं आपको इसमें एग्जांपल दे देता हूं मार्क जकरबर्ग की। देखो मार्क जकरबर्ग ने, याहू ने 2006 में फेसबुक को 1 बिलियन की बिड दी थी, सही है ना। मार्क जकरबर्ग से पूछा गया कि सबसे मुश्किल डिसीजन आपने कौन सा किया? उसने कहा सबसे मुश्किल डिसीजन मैंने वो किया है कि जब 2006 में याहू ने हमें बिड दी तो हमारी तकरीबन सारे इन्वेस्टर ये चाहते थे कि मैं जो हूं वो, क्योंकि जाहिर सी बात है मेजर शेयर होल्डर तो उसी के पास था, कि मैं उसको बिड को एक्सेप्ट कर लूं। और $1 बिलियन 2006 में क्या होते हैं भाई, आप खुद अंदाजा लगा लें। तो उसने कहा यार जब मैंने उनकी बिड रिजेक्ट की तो इतना ज्यादा मुझ पे क्रिटिसिज्म हुआ, लोग मेरे अगेंस्ट बात करने लगे। अब इमेजिन अगर मार्क जकरबर्ग नीड फॉर एफिलिएशन वाला बंदा होता ना, क्योंकि वो नहीं था, वो नीड फॉर अचीवमेंट वाला था, तो वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि उसको लगता है यार लोग मेरे अगेंस्ट जा रहे हैं, सही ना, लोग मेरे जिसे कहते हैं कि मेरी बुराइयां कर रहे हैं। तो अगर नीड फॉर एफिलिएशन वाले बंदे होते वो इसको एक्सेप्ट कर ले होते, क्योंकि वो चाहते हैं कि सब लोग मिलके रहें और लोग उनके बारे में बुराई ना करें और लोग उनके बारे में हमेशा अच्छाई करें। बात समझ में आती है? ये होते हैं नीड फॉर एफिलिएशन वाले लोग। अब आप देखो जो इंस्टाग्राम है ना, उसमें भी आपको बहुत सारा पता चल जाएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे आपके दोस्त वगैरह जो आप देख रहे हो कि मुसलसल हैंगआउट्स की तस्वीरें लगाए जा रहे हैं, पार्टीज की तस्वीरें लगाए जा रहे हैं, बर्थडेज की तस्वीरें लगाए जा रहे हैं, सही ना। आप कहोगे यार क्या जबरदस्त इनकी लाइफ चल रही है भाई, ये तो सीन ही ऑन है भाई, आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा, सही है ना। अब जो वो लोग हैं मेरे भाई, क्योंकि वो उनका डिजायर बहुत है ना, तो उसके लिए मेहनत भी करते हैं, एफर्ट भी करते हैं। नीड फॉर एफिलिएशन वाले लोग हो गए जी। अब उसके बाद क्या है? अब उसके बाद है भाई
नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग। अब ये सर नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग कौन होते हैं? ये टारगेट ओरिएंटेड होते हैं। टारगेट ओरिएंटेड, दे वांट टू अचीव मोर एंड मोर। सही ना, टारगेट ड्रिवन होते हैं। अब आप अपने आसपास लोगों में देख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपने क्लासरूम में देख सकते हैं, जो बच्चे हैं, यार मेरे टीन एज आ जाएं, यार मैं आईवी लीग में चला जाऊं, यार मैं एलएससी में चले जाऊं, मैं ये चीज कर लूं, मैं वो चीज कर लूं। ये कौन लोग होते हैं? ये नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग होते हैं, जो लोगों से कुछ हट के करना चाहते हैं। बात समझ में आई? टारगेट ओरिएंटेड होते हैं ये। जैसे अब इसके बारे में जरा देखते हैं क्या है। नीड फॉर अचीवमेंट वाले वो लोग होते हैं, दे चैलेंजिंग रूल्स चाहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर को देखेंगे, जिसमें मेनली इलॉन मस्क आ गया, मार्क जकरबर्ग आ गया, स्टीव जॉब आ गया, जितने भी टॉप के लोग हैं जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं, ये नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर पैसों की बात करें, यार पैसे लोगों के पास हैं, ये फिर भी क्यों सुबह 6 बजे उठ के, 4 बजे उठ के इतना काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कौन से लोग हैं? नीड फॉर अचीवमेंट, ये टारगेट ड्रिवन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, रोनाल्डो मेसी के पास कितना पैसा होगा, या रोनाल्डो के पास कितना पैसा होगा, लेकिन आज भी वो 4-4 5-5 घंटे ट्रेनिंग में लगाता है। क्यों? क्योंकि वो अचीवमेंट वाला बंदा है, वो कुछ टारगेट्स है उसके, और वो उसको अचीव करना चाहता है। बात समझ? जितने भी टॉप एथलीट्स होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये नीड फॉर अचीवमेंट वाले होते हैं। रॉजर फेडरर, यार कितने विंबलडन चैंपियन वो टाइटल जीता है वो बंदा, यार बात समझ में आई? फिर भी वो मेहनत करता है, फिर भी वो इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं एक्सरसाइज, फिटनेस, इसमें आप देखो लगा रहता है वो। ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग। अब आप देखो, ये जितने भी आप टॉप बिजनेसमैन देख रहे हो, एंटरप्रेन्योर देख रहे हो, ये नीड फॉर अचीवमेंट वाले, ठीक है ना। और ये सीक रेगुलर फीडबैक है। अब इसको इसको देखो, इसको समझो क्यों है। क्योंकि इनको टारगेट अचीव करना होगा, तो ये एक्टिवली फीडबैक मांगते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करके टारगेट को अचीव कर सके। दे वांट टू विन एट एनी कॉस्ट, कंपटीशन। अब आपने देखा होगा, कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे असेसमेंट्स वगैरह उन्होंने दिए हैं, तो वो फौरन से पूछने लग जाते हैं कि सर ये कितने मार्क्स आए हमारे। अच्छा, लेकर आ जाते हैं, सर आप मुझे बताएं इस पे मैंने क्या गलती की है, सर मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। तो ये इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो नीड फॉर अचीवमेंट वाले होते हैं, दे वांट टू विन एट एनी कॉस्ट, है ना। जाहिर सी बात है, टारगेट ड्रिवन है, गोल्स ड्रिवन है, दे वांट टू अचीव मोर एंड मोर। हर वो चैलेंजिंग टास्क अपने सामने रखते हैं और फिर उसमें पूरी अपनी एफर्ट्स लगा देते हैं उस टारगेट को अचीव करने में। तो दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, तभी तो अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगी। तो अब आप देख लो, अगर आप अपने इंस्टाग्राम पे देखो, अब अगर कुछ लोग हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं, पहले पढ़ाए हुए थे, तो वो लोग जो है वो दिखा रहे होते हैं, नाउ टुडे आई हैव लॉन्च माय कंपनी, मेरी कंपनी ने आज ये अचीव कर लिया, आज हमें इतने का ऑर्डर मिल गया, सही है ना, हम वहां पे एक ब्रांच खोल रहे हैं। ये कौन लोग हो गए? ये हो गए नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग। बात समझ में आती है आपको? इनका सारा फोकस होता है टारगेट्स पे, गोल्स पे। जैसे इलॉन मस्क ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें ना, इट्स अ वीकनेस। अभी रिसेंट उसका जो आया, उसने कहा इट्स अ वीकनेस। तो मैं कहता हूँ सही कह रहा है यार। देखो हम लोग कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं कि अगर कोई हमारे बारे में बुरा बात करते हैं, जैसे वही नीड फॉर एफिलिएशन वाले लोग। उसने कहा देखें, जब मैं काम कर रहा होता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में होता है कि मुझे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्या बनानी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बनानी है। ये उसके दिमाग में होता है, ये उसका टारगेट होता है जो वो अचीव करना चाहता है। तो उस लोग उसको पसंद करें या ना करें, उसने कहा मुझे इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। इंडिकेटिंग व्हाट, कि ये कौन से लोग हैं? ये नीड फॉर अचीवमेंट वाले लोग हैं। तो आप अगर अपने आसपास देख रहे होंगे, खानदान में भी देख रहे होंगे कि कोई अंकल होंगे, वो एक के बाद एक स्टेप आके और एक स्टेप आके और कुछ अचीव कर रहे हैं। तो ज्यादातर जो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मल्टी बिलियनियर होते हैं, वो जो अब काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, दे 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 वांट टू अचीव समथिंग। उनके कुछ टारगेट्स होते हैं, बड़े डिफिकल्ट, वो टारगेट अपने सामने रखते रहते हैं। एक अचीव हुआ, उसके बाद एक दूसरा टारगेट अपने सामने रख देंगे, और उसको उसी में बड़ा मजा आता है जब वो अचीव करते हैं। तो ये कौन से लोग होते हैं? नीड फॉर अचीवमेंट वाले।